मंदी दरवाजे पर खड़ी नहीं है बल्कि घर के भीतर पहुंच चुकी है, बस दिखाई नहीं दे रही है। ऐलान नहीं हुआ है। जीडीपी के आंकड़े भी आ गए हैं और कोर सेक्टर के भी। दोनों को मिलाकर तस्वीर बहुत खतरनाक सी दिख रही है। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल नारायण और आप देख रहे हैं द टर्म 2। चौथी तिमाही में भारत की ग्रोथ 3.1% रही और पिछले पूरे साल यानी कि 2019 और 20 में ये आंकड़े 4.2% देखे गए हैं। सबको पता है कि आंकड़े बहुत खराब आने वाले हैं, फिर भी भारत की जीडीपी के आंकड़ों का इंतजार हो रहा था और सबकी नज़र इसी पर थी। क्या वजह थी? वजह यह है कि यहाँ पिछले पूरे वित्त वर्ष की तरक्की यानी जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा भी सामने आ रहा है। इससे दिखेगा कि कोरोना का संकट आने से पहले हम कितने पानी में थे और कोरोना के बाद हम कहाँ तक गोता लगाने की हमें आशंका होनी चाहिए। हालांकि कोरोना की बीमारी देश में आ चुकी थी, जनता कर्फ्यू भी हो चुका था और कुछ राज्यों में लॉकडाउन भी शुरू कर दिए गए थे, लेकिन देश में पहला लॉकडाउन 24 मार्च को ही लगा था। यानी कि जीडीपी के आंकड़े उस दौर के हैं जिसमें से सिर्फ 7 दिन कारोबार ठप रहा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जो जीडीपी के आंकड़े जारी किए हैं उनमें चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च तक का पूरा वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का अनुमान सामने रखा जा रहा है। मगर खास ध्यान किन चीजों पर देना है? सबसे पहले ये देखिए कि चौथी तिमाही और पूरे साल के लिए जीडीपी ग्रोथ का जो आंकड़ा सामने आया है उसमें ग्रोथ यानी कि बढ़त कितनी है। आसान शब्दों में ये देखिए कि ये जीरो के कितना नजदीक है। आंकड़ा आते ही कुछ लोगों ने उत्साह के साथ टिप्पणी की कि चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी में 3.1% की बढ़त हुई है और कुछ ही देर में पूरे साल का अनुमान भी आ गया। यहाँ ये बढ़त 4.2% ही रही। जाहिर है जहाँ चारों ओर मंदी की आशंका जताई जा रही थी वहाँ ये कहना भी अच्छा ही लगेगा कि बढ़त हुई तो है, लेकिन इसके साथ यह भी देखना जरूरी है कि इससे पहले साल भारत की अर्थव्यवस्था 6.1% की रफ्तार से बढ़ रही थी और करीब 10-12 साल से यह देश डबल डिजिट ग्रोथ यानी कि जीडीपी के 10% रफ्तार से बढ़ने का सपना देख रहा है। बीते साल का जो अनुमानित आंकड़ा सामने आया है वो इस मोर्चे पर पिछले 11 साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि आप चाहें तो इसी दौर के दुनिया के दूसरे देशों के आंकड़े देखकर राहत पा सकते हैं जहां ग्रोथ बंद होकर इकोनॉमी का सिकुड़ना शुरू हो चुका है। लेकिन अगर अपने ही गिरेबान में झांककर देखना है तो ये चिंता की शुरुआत ही है। यह सिर्फ एक झांकी है कि आगे कैसी तबाही आने वाली है या फिर आ भी चुकी है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच जीडीपी में 4.48% की बढ़त हुई थी। हालांकि यहाँ भी करीब 2 साल से लगातार गिरावट दर्ज हो रही थी और ये तिमाही आंकड़ा भी पिछले 7 साल का सबसे कमजोर आंकड़ा था। लेकिन जनवरी से मार्च के बीच तो ये रफ्तार 1.5% से भी ज़्यादा गिरकर 3.1% तक पहुँच गई। यह सिर्फ एक हफ्ते के लॉकडाउन का असर है कि पूरे 3 महीने का आंकड़ा बिगड़ गया। अब सोच लीजिए कि जब अप्रैल मई जून के आंकड़े आएंगे तो नज़ारा कितना लहूलुहान होगा। इन 3 दिन में से 2 महीने तो करीब करीब सब कुछ ठप रह चुका है और अगले महीने भी कितना काम शुरू हो जाएगा, इस पर सवालिया निशान लगा हुआ है। क्या हो सकता है कि एक झलक आज ही आए जो कोर सेक्टर के आंकड़ों में है। कोर सेक्टर यानी कि वो 8 उद्योग जिन्हें अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। अप्रैल के महीने में इनके इंडेक्स में 38.1% की गिरावट हुई। मार्च में भी यहाँ 9% की गिरावट हुई। 2 महीनों में इनका कामकाज करीब आधा रह गया और आगे का हाल तो आप सभी को पता है। हालांकि सांख्यिकी कार्यालय ने भी इस बार अपना अंदाज बदल दिया है। जीडीपी के आंकड़े के संग ऐसी अनेक चीजें बताई हैं जिनका आज तक जिक्र भी नहीं होता था। मसलन एयरपोर्ट पर कितने मुसाफिर आए, कितना सामान आया गया, एलआईसी के प्रीमियम, बैंकों का जमा कर्ज और कमर्शियल वाहनों की बिक्री और बहुत सी चीजें हैं जिनका ब्यौरा दिया गया कि इनके आधार पर जीडीपी का हिसाब जोड़ा गया है। खैर, किसी और वक्त इन पर चर्चा हो सकती थी कि हिसाब ऐसे लगाना चाहिए या वैसे। अभी तो इतनी बात साफ दिख रही है कि हालात बिगड़ चुके हैं और अब हमें जरूरत है इसको फटाफट पटरी पर कैसे लाया जाए। अगली तिमाही का आंकड़ा तो अगस्त में आएगा, लेकिन अनुमान यही है कि वो जीडीपी में भारी गिरावट लेके आएगा। जैसे इस बार सिर्फ 1 हफ्ते की बंदी का असर दिख रहा है, तब तो 2 महीने या फिर उससे भी ज़्यादा बंदी का असर दिखने वाला है, जो कि बहुत भयावह होगा। और ये समझने के लिए हमें किसी भी अर्थशास्त्र की किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग पढ़ते हैं और हिसाब जोड़े रखते हैं उनका अनुमान है कि अगली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में 40% तक की गिरावट
आने वाली है या फिर आ सकती है, ऐसी आशंका है। लेकिन अब जरूरत यही है कि वो खराब इबारत दीवार पर लिखे जाने से पहले ही उसे मिटाने की तैयारियां शुरू कर दी जाए। इसके लिए सबसे ज़रूरी होगा कि बाज़ारों में कारखानों का खुलना, ताकि वो काम शुरू हो सके जिनसे जीडीपी बनती है। जैसे मेरा खर्च दुकानदार की कमाई, दुकानदार का खर्च उसके सामान बेचने वाली बड़ी कंपनियों की कमाई, बड़ी कंपनियों का खर्च उससे सप्लाई देने वाली कंपनियों की कमाई, उसके कर्मचारियों का वेतन उनकी कमाई, और टैक्स से मिलने वाली जो रकम आएगी वो सरकार की कमाई। और यही सब जोड़कर बनती है जीडीपी। और जीडीपी तभी बनेगी जब लेन देन या कारोबार चलता रहे। इसलिए अब सरकार को और समाज को वो रास्ता खोजना ही पड़ेगा जिससे जो कारोबार है पूरा पटरी पर लौट सके। उम्मीद करनी चाहिए कि रविवार को प्रधानमंत्री जी के मन की बात में इस बार इसका रास्ता देखने को मिलेगा। अगर आपको जानकारी ठीक लगी तो इसे समझने और सोचने वाले लोग आपस में से शेयर करें। YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान दबा दें तो अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।